राम राम सा। जय श्री राला बाबा की जय। किसान जय संविधान। बजरी माफिया की बेईमानी का खुलासे से लेकर आज मैं स्पेशली रूप से बात करूंगा ट्रक चालकों और ट्रक मालिकों की ज़िंदगी पर। ट्रक चालक अपनी ज़िंदगी किस तरीके से बिताता है और ट्रक मालिकों के सामने कितनी बड़ी परेशानियां हैं। कई सारे ऐसे कारुणिक दृश्य, कई सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले हैं जो ट्रक मालिकों से, ड्राइवरों से बात हुई है कि दिल दहला देने वाले हैं। किस तरीके से ट्रक मालिक और चालक पुलिस, आरटीओ, फाइनेंस और जुर्माने के बीच में पिस रहे हैं। सबसे पहले आपको एक गणित समझाता हूं कि बजरी में चलने वाले जो ट्रक हैं, जो बजरी परिवहन करते हैं, वो किस किस कैटेगरी के होते हैं, कितने रुपए के आते हैं, किस तरीके से लोग उन्हें खरीदते हैं और फिर किस तरीके से वो चलाते हैं और उनकी ज़िंदगी एक भंवर जाल में कैसे फंसी रहती है। सबसे छोटी गाड़ी आती है बजरी में चलने वाली 10 टायर वाली, जिसे ट्रक कहते हैं, और उसमें बजरी 17 टन अंडरलोड मानी जाती है और 45 लाख रुपए की आती है। दूसरी आती है 12 टायर वाला ट्रक, जिसमें 21 टन अलाव होता है और 53 लाख रुपए की आती है। 14 टायर वाला ट्रक 57 लाख रुपए का आता है, जिसमें 26 टन वजन मान्य है। 16 टायर का जिसको ट्रबा बोलते हैं, वो 62 लाख रुपए का आता है और 31 टन कैपेसिटी मानी जाती है। और फिर सबसे बड़ा आता है 22 टायर का, जिसे ट्रेलर कहते हैं। और 16 टायर वाला जो डंपर कहलाता है। 22 टायर वाला का पार्ट बॉडी अलग होती है और उसकी ट्रॉली अलग होती है, तो इसलिए वो 57 लाख रुपए का पड़ता है। 38 टन वजन उसमें मान्य है। अब आप सोचिए, न्यूनतम 45 लाख रुपए से लेकर 62 लाख रुपए तक की कीमत की गाड़ियां खरीदते हैं। एक ट्रक एक चक्कर जब लगाएगा तो उसके सारे इन पुलिस, आरटीओ, बजरी माफिया, टोल और कई जगह 2 नंबर की लूट, उन सब से बचने के बाद उसके 2000 रुपये, कभी 4000 रुपये बचेंगे। इतने लाख रुपए की गाड़ी को सड़क पे कई लोगों की ज़िंदगी को जोखिम में डालकर वो लाते हैं। अब इसके बाद ही कई सारे ऐसे ट्रक चालक हैं जो कई बार जुर्माने के शिकार हो जाते हैं। सरकार नियम ऐसे बनाती है जिसमें बेचारे ट्रक वाले फंसते हैं, बजरी माफिया नहीं फंसता। आज बजरी माफिया जो खनन करवाता है, वहाँ पर स्थानीय लोगों के संसाधन लगे हुए हैं। उनको 80 रुपये के हिसाब से वो प्रति टन उनका खर्चा आता है, जिसमें साधन भी गांव वालों के, मजदूरी भी उनकी, सारी लेबर वर्क, और बजरी माफिया ले रहा है 700 रुपये प्रति टन। अगर बाय द वे कोई कार्रवाई भी होती है तो गांव वालों के साधन, जैसे भी ट्रैक्टर, वही जब्त होंगे। मुकदमा लगेगा तो मजदूरों पर लगेगा। वो पूरी तरह सेफ जोन में है। अब दूसरी कहानी ट्रक मालिकों की देखिए आप, इतना पैसा उनके पास होता नहीं है। कोई केसीसी के माध्यम से, कोई ज़मीन रहन करके, कोई फाइनेंस करके, मनमाने ब्याज पर, क्योंकि सरकारी बैंक इनको लोन देते नहीं हैं, इतना बड़ा इनका बैकग्राउंड या एसेट्स नहीं होते हैं, तब फिर प्राइवेट बैंक इनको फाइनेंस करते हैं और वो 8-10% की जगह 15%, 20%, 24% पे फाइनेंस करते हैं। मन मर्जी की शर्तें लिखवाते हैं। ट्रक मालिक गाड़ी लेने के चक्कर में अंधाधुंध साइन करता है कि एक पेनल्टी उनकी ज़बरदस्त होती है कि पेनल्टी पेनल्टी पेनल्टी। एक बार अगर किस्त ड्यू हो गई तो बस वो फिर ब्लैक लिस्टेड होता ही चला जाता है। तो इन सब के बीच में दूसरी फिर ट्रकों का जुर्माना, जो बजरी परिवहन करते हैं ट्रक के, आप उनका जुर्माना सुनेंगे तो ताज्जुब हो जाएंगे। पहली बार का जुर्माना है 5.5 लाख रुपये। अगर एक बार में ट्रक पकड़ में आया 5.5 लाख रुपये लगेंगे। दूसरी बार में ट्रक पकड़ में आया, आरसी की जो वैल्यू है, यानी कि जो 45, 57, 62 लाख रुपए, उस आरसी की वैल्यू की 50% कहाँ से देगा ट्रक वाला? और बचत क्या उसके? कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में कई ट्रक थानों में ही गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, कोई छुड़ा नहीं पाता इतना बड़ा जुर्माना भर के। कई 2-2, 3-3 साल तक पड़े रहते हैं थानों में। इसके अलावा कई बार आरटीओ और पुलिस वाले लाखों रुपए 2 नंबर में लेकर के छोड़ देते हैं। बार बार इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है उनको और उनकी ज़िंदगी
उनके बच्चे ढंग के कपड़े नहीं पहन पाते हैं, बुजुर्ग माता पिता के ढंग से सेवा नहीं हो पाती है, ढंग की नींद नहीं ले पाते, ढंग का भोजन नहीं कर पाते हैं, परिवार को समय नहीं दे पाते हैं और उनकी ज़िंदगी एक तरह से भंवर जाल में बनी रहती है। इन सब के प्रति मानवाधिकार कहाँ गए, महिला आयोग कहाँ गया, और जितने भी जो चीज़ें मानवता की बात करते हैं, सरकारों की संवेदनशीलता कहाँ चली गई? किस तरीके के नियम बनाते हैं कि उनके भंवर जाल में बेचारे सिर्फ ट्रक वाले फंसते रहते हैं। मैं कुछ लोगों से आपकी बात कराता हूँ और आप उनके साथ जो घटना घट रही है उसको सुन के और आपको आश्चर्य होगा। तो हमारे साथ में सुखाराम जी जाखड़ हैं जो मकराना से हैं। फाइनेंस, पुलिस और जुर्माने की चक्की में पिस रहे हैं। बड़ी दुखद स्थिति है। बताएं क्या किस स्थिति के दौर से गुजर रहे हैं, ट्रक चालकों का क्या जीवन है? ट्रक चालकों ने तो हमारा योजना कमाई तो बिल्कुल ही कर्जा घोषित है। फाइनेंस को देख लियो और आरटीओ माइनिंग डिपार्टमेंट को देख लियो, हर माटा कर्जा घोषित है हमारी नजर में। जी, आपके साथ क्या स्थिति गुजर रही है? हमारे साहब 2014 तक तो चलो ठीक ठाक ही हो काम, 2014 तक तो चलो गुजारो ही चालो काम जी। 2014 के बाद में ये पूरी राजस्थान को बजरी को टेंडर एक ही आदमी ने दे दियो। पहले लीजा है छोटी छोटी मान लो, जगह जगह ठेकेदार भरता जी, ठीक है। 2014 के बाद में बीजेपी की सरकार आई ना, एक ही आदमी ने पूरा टेंडर दे और मन मर्जी की रेटा लेनी, लेबासों मतलब माँ की गाड़ियां बार बार पकड़ी थी जी। कुछ नियम ऐसे बनवा दिए जिसकी वजह से आप के ऊपर जुर्माना और गाड़ी पकड़ाई होने लगी। 2014 पहले तो हर एक का बचे था, अलग अलग ठेकेदार। अब 2014 बाद में एक ही ठेकेदार ने पूरी राजस्थान की बजरी को टेंडर दे दियो और मन मर्जी की रेट लेवे और मन मर्जी से चलावे जी। हेलो, और बाद के मायने 2014 बाद में पहले 25 का माइनिंग की रसीद करवाई, गाड़ी पकड़ी था, फिर 50,000 की रसीद दी और बाद के मायने 1.25 लाख रुपया रसीद दी जी। और अब बार हमने पहले 2.25 लाख रुपये, अब भी 6.25 लाख रुपया रसीद करवा दी। अच्छा, तो ये मतलब माफिया की मिली भगत से ही ये जुर्माने का जो राशि वो बढ़ा रहे हैं। हमारे देखो बजरी माफिया है, इमेजिया है, मतलब जैसे खड़ी निकले पे बढ़ेगा विधायक मानो और माइनिंग प्रशासन डिपार्टमेंट कंप्लीट ही का मानो सब कंप्लीट ही मतलब एक बैग ही लागू हो गया। अच्छा, तो आपके साथ क्या स्थिति, आपके ट्रक के और आपकी लाइफ के बारे में बताओ। हमारी लाइफ के बारे में मायने देखो साहब, 3 साल से तो हमारी एक डेगाना गाड़ी खड़ी है थाना का मायने, डेगाना थाने में खड़ी है। अच्छा, टेलर खड़ी है और अब एक मारो डंपर चर्च है, वो तो 5-6 लाख रुपए की गाड़ी है, लेकिन फिर 3.25 लाख रुपया दिया आप रसीद दवा तो 3.25 लाख रुपया रसीद है। मकराने खड़ी है जी, पकड़ लियो मकराने 9 महीना और 4 तारीख का पकड़े हो जी। अब आदेश साहब को अब अता रिव्या क्यों लेवा किया छोटे बताओ, किस्त ड्यू जावे, किस्त भरा तो तना कागजा को खट्टो आ जावे, गाड़ी का 1,000-1,500 रुपया का ध्यान है बच्चे मात्र जी। तो ऐसे अब जैसे आपके फाइनेंस की बड़ी समस्या, फाइनेंस होगी गाड़ी, अभी तो फाइनेंस वाले आपके ऊपर दबाव डालते होंगे। अब कागज पे कागज आते हैं फाइनेंस वाले, ये 12 मॉडल है, अभी 24 हो गया, तो 12 साल में ये गाड़ी नहीं फ्री मेरे से। बताओ, कंडीशन है 12 वर्ष तक गाड़ी को फ्री नहीं कर पाई, गाड़ी को फ्री नहीं कर पाई। कम से कम मैंने 100 गुना की प्लेंटी कटा ली, जैसे 1 रुपया कमाते हैं उसे 100 रुपए की रसीद है। अभी 5 साल में मैंने कम से कम 25-30 लाख रुपए के लगभग जैसे ये चालान कटवाए। तो आपने 25-30 लाख के जुर्माना भर दिया, गाड़ियां दोनों थाने में खड़ी है, अब क्या जिंदगी है? जिंदगी बिल्कुल ही हालत खराब है। छुटाने के लिए घर के लिए चीनी चाय का खर्चा चलाना ही मुश्किल हो गया, अब तो बस खड़ी है। हे भगवान, कोशिश करेंगे कि सरकार से इस नियम बदलवाने पर भी विचार करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और जिस तरीके से मनमर्जी से जो जुर्माने की राशि बढ़ाई जा रही है जो गाड़ियों की कीमत के बराबर, तो ये तो सरासर अन्याय है। साहब देखो बात यह है,
अब आज ये पूरा राजस्थान में आप नजर बसा देखो, थाना बढ़िया थाना की कंडीशन आएगा गाड़िया कोई का नहीं रीता को नहीं छूटा बात है, बिल्कुल कोई का नहीं अगर बर्बाद हुआ ये वो माइनिंग डिपार्टमेंट और प्रशासन है और वो ठेकेदार बड़ी ठेकेदार की वजह से ट्रैक्टरा का गाड़िया का डंपरा का घर बर्बाद कर दिया। अरे भगवान, हे भगवान। आज 80,000 रुपया साहब 12 महीना में गाड़िया का कमाई बन जाओ, आज की रसीद कर दी 80,000 की, तो 80,000 रुपया क्या कमी से बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा मतलब व्यवहारिक तौर पर संभव ही नहीं है कि इतना जुर्माना कोई भर सकता हो। भर ही नहीं सकता। 5 लाख रुपए पहली बार गाड़ी पकड़ी जाती है तो 5 लाख रुपए भरना पड़ता है। अभी मेरे पास 3 गाड़ी थी, एक डंपर को बेचा ना तो एक गाड़ी को छुड़ाया, हमारे 6 लाख रुपए लगे थे और खावड़ा नागौर में। अरे राम, खावड़ा ये गाड़ी 6 लाख रुपए लगे, गाड़ी खत्म हो जाती है एक बार पकड़ जाने के बाद, कि आप 6 साल में नहीं कमाए जाते साहब इतने रुपए। बहुत बुरी स्थिति है। चलो इस पर मैं आपको खुले मन से बता रहा हूँ, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार माइनिंग डिपार्टमेंट है और जो बड़े बड़े अधिकारी है ना उनकी वजह से हो रहा है। इनको ये पता है छोटे मोटे हमारे जैसे कीड़े मकोड़े चलते हैं उनको पकड़ के चलते हैं, अखबार में दिखा देते हैं, टीवी में दिखा देते हैं, हकीकत में लुटेरे कौन है वो तो आपके सामने ही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो मैं इस पर और बात करूंगा और सरकार से इन पर कोशिश करूंगा कि मुख्यमंत्री तक अच्छी तरह बात को पहुंचाए। सरकार में बैठे लोगों से नियमों में बदलाव की बात भी करेंगे और ये जो भ्रष्टाचार चरम पर है इसको मिटाने की कोशिश करेंगे। मेरी तो आपसे यही निवेदन है, मुख्यमंत्री से आप करो बात करो ना, तो जो भी जैसे अपने राजस्थान में नजर के आप देखो तो जितने भी साधन है उनको फ्री कराओ। मेरे भी 4 मुकदमे है बद्री के, जेल भी गया हूँ मैं, परबत भी गया हूँ 2 बारी, और भी मेरी बद्री के मुकदमे, ये बद्री के मुकदमे फ्री कराओ, उनके साधन फ्री करवाओ तो आपका बहुत अच्छा रहेगा भाई। ठीक है, मेरा तो यही कहना है कि सबके साधन जैसे थानों में खड़े बद्री का है, बिल्कुल आरटीओ का है, कागजों का ड्यू हो रहा है, किस्त ड्यू हो सब, बिल्कुल। और ये लूट है ना, अभी भी लूट 50 रुपए 70 रुपए अभी भी ले रहा है केकड़ी कहीं कहीं स्टॉक कर करके। ये स्टॉक तो पहले की थोड़ी है, अभी ये 12 महीने के पेट में स्टॉक किया है, प्रशासन को भी पता है। बिल्कुल। चलो मैं और बात करूंगा इसके ऊपर। बद्री ठेकेदार ने जो भी स्टॉक किया है 12 महीने। जी, तो ये थे हमारे सुखाराम जी जिन्होंने किस तरीके से अपनी वेदना बताई कि एक गाड़ी को छुड़ाने के लिए दूसरी गाड़ी को बेचना पड़ा और 2 गाड़ियां अभी इनकी अंदर बंदर। फाइनेंस वाले तकाजा कर रहे हैं, घर की हालत बहुत ख़राब है। ये केवल एक वानगी है। राजस्थान के और देश के अलग अलग हिस्सों में जिनके पास कई सारी गाड़ियां जो दिखते हैं कि बहुत गाड़ी वाले हैं लेकिन उनकी अंदरूनी हालत बहुत ख़राब है। इस पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ में विचार करना चाहिए। लाखों रुपए का जुर्माने का प्रावधान न्यायोचित नहीं है। किस तरीके से बजरी माफिया ने, खान विभाग ने और पुलिस और आरटीओ ने मिलकर मन मर्जी से अव्यवहारिक तरीके के नियम बना दिए जो संभव ही नहीं है। गाड़ी एक बार बंद हो गई तो वो छूट ही नहीं सकती और अगर छुड़वाते हैं तो उसमें दूसरी गाड़ी बेचनी पड़ती है या फिर रिश्तेदारों से और अन्य स्रोतों से बहुत बड़ा कर्जा लेना पड़ता, जिसके कारण उस आदमी की समाज में भी बहुत छवि खराब हो रही है। इसके साथ ही अंदर अंदर घुटन हो रही, कई सारी आत्महत्या के केस सामने आने लगे हैं। इसके अलावा बहुत बुरी स्थिति के दौर से वो निकलते हैं, बच्चे उनके डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। और इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि आज पुलिस थानों और आरटीओ ऑफिसेज में बड़ी संख्या के रूप में ट्रेलर, ट्रक, डंपर और ट्रैक्टर खड़े हैं। छुड़ाने की हिम्मत उनके मालिकों की नहीं, क्योंकि जुर्माना इतनी बड़ी राशि का है। तो ये व्यवहारिक तौर पर इसको देख के सरकार को संवेदनशीलता के साथ में इस पर विचार करना चाहिए। वरना अगर जिस दिन कमज़ोर लोग एकजुट होकर के और सत्ता के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ हो गए तो अच्छे अच्छे सिंहासन ढोल जाते हैं, क्योंकि अति सब चीज़ की बुरी होती है। और जब गरीबों की हाय लगेगी, दुखती हुई आत्माएं अगर तुम्हें बद्दुआएं देगी तो तुम्हारे बड़े बड़े सिंहासन ढोल जाएंगे। और जितना पैसा हम इस जुर्माने के माध्यम से या अवैध वसूली के माध्यम से इकट्ठा कर भी रहे हैं तो वो चोरी का माल मोरी में ही जाएगा, वो आपकी संतान को भी सुख नहीं दे पाएगा। इस पर गंभीरता से विचार किए जाने की ज़रूरत है।